So today we are going to start the second last paragraph of the story. Last day we had studied about Kisa Gautami. Kisa Gautami, who was seeking for the medicine for her son, अपने बेटे के लिए वो दवा चाहती थी, लेकिन जब दवा नहीं मिली, at last she came to know the reality of the life, जिंदगी की सच्चाई क्या है, एंड सी कंपेयर्स, उसको कंपेयर करती है विद दिया, दिया के साथ में लाइफ को कंपेयर करती है और लास्ट में बोलती है कि ह्यूमन लाइफ इज सिमिलर विद दीज लाइट विच फ्लिकर एंड एक्सटिंग्विश, ये लाइट जो जलती हैं और बुझ जाती हैं और अंत में क्या होता है, अल्टीमेटली लाइट बुझ जाती हैं, यानी जीवन खत्म हो जाता है. एट लास्ट सी रीचेस टू बुद्ध, अंत में वो बुद्ध के पास पहुंचती है एंड वो भी बोलते हैं कि द लाइफ इज मॉर्टल इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में जो जिंदगी है लोगों की वो नश्वर है. नश्वर है मतलब सबकी जिंदगी खत्म हो जाएगी एक दिन. इस ट्रबल्ड एंड ब्रीफ, तकलीफ दे है, तकलीफ में रहने वाली है, ब्रीफ यानी छोटी है, एंड कंबाइंड विथ पेन, और दर्द से भरी हुई है. फॉर देयर is not any means by which those that have been born can avoid dying. ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे कि जो इस धरती पे पैदा हुए हैं, जो भी लोग इस धरती पे पैदा हुए हैं, उन लोगों को बचाया जा सके. किससे? मृत्यु से. ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे उन्हें मृत्यु से बचाया जा सके. आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज, जब बुढ़ापा आता है तो देयर इज डेथ, अंत में क्या होता है, मृत्यु आती है. सबको पता है, एवरीबॉडी नोज कि जब बुढ़ापा आएगा तो लास्ट में मृत्यु आएगी. ऑफ सच अ नेचर आर लिविंग बीइंग, जीवित लोगों का यही नेचर है, यही प्रक्रिया है, यही सच्चाई है, ऐसा ही होता है. एज राइप फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, जो पके हुए फल होते हैं वो पहले खतरे में होते हैं, उनको गिरने का डर पहले होता है. कहते हैं ना, पका हुआ फल है पहले गिर जाएगा. बुजुर्ग लोगों को भी हम आगे चल के तुलना करते हैं पके हुए फलों से, कि जो राइप फ्रूट है, जो पके हुए फ्रूट्स हैं, वो पहले गिर जाते हैं. सो मोर्टल्स व्हेन बॉर्न, जैसे ही ये मोर्टल्स यानी नश्वर यानी मनुष्य पैदा होते हैं, या जो भी जीवित प्राणी है वो पैदा होता है, आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ, जन्म के साथ ही ये निश्चित हो जाता है कि एक दिन इसकी मृत्यु भी होगी. अब कब होगी कब नहीं होगी ये तो वक्त बताता है. एज ऑल अर्दन वेसल्स मेड बाय द पॉटर, जैसे कि कुम्हार जब बर्तन बनाता है तो बर्तन बनाते समय उसे पता होता है कि ये मेरा मिट्टी का कलश, ये मेरा मिट्टी का बर्तन एक ना एक दिन जरूर टूटेगा. कुम्हार जब भी बर्तन बनाता है, एंड ऑफ बीइंग ब्रोकन, क्या लिखा है, एज ऑल अर्दन वेसल्स मेड बाय द पॉटर, पॉटर मतलब कुम्हार, एंड इन बीइंग ब्रोकन, उन सभी का अंत लास्ट में टूट के होता है, वो बर्तन टूटते ही हैं. सो इज द लाइफ ऑफ द मोर्टल्स, इसलिए हम कह सकते हैं कि जीवित लोगों की भी जिंदगी ऐसी ही होती है. बोथ यंग एंड अडल्ट, चाहे वो युवा हो चाहे वो बच्चा हो. यंग मतलब छोटा, अडल्ट मतलब युवा, कोई भी हो. बोथ दोज आर फूल्स, चाहे वो बिल्कुल मूर्ख हो उसको भी मरना है. एंड दोज हु आर वाइज, या वो जो बिल्कुल बुद्धिमान है उन्हें भी मरना है. ऐसा नहीं कि बुद्धिमान जिंदा रहेगा मूर्ख मर जाएगा, ऐसा भी नहीं होता. डेथ इज कॉमन टू ऑल फॉल इनटू द पावर ऑफ डेथ. पावर ऑफ डेथ मतलब मृत्यु की ताकत, मृत्यु की शक्ति. जो भी मृत्यु की शक्ति होती है उन सभी के आगे उनको नतमस्तक होना होता है, झुकना होता है, गिरना होता है. ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ, सब के सब एक दिन मारे जाएंगे. ऑफ कोर्स ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ, ऐसे लोग जो मृत्यु पे ओवरकम कर लेते हैं, ओवरकम मतलब जो मृत्यु को जीत लेते हैं, ऐसे लोग डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, जिंदगी से अलग हो जाते हैं, यानी जिनको जिंदगी की मोह माया नहीं होती है, वो मृत्यु को स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ ये एक दिन तो मुझे आनी ही है. ऐसे लोग, अ फादर कैन नॉट सेव हिज सन,
क्या लिखा है? दोज हु ओवरकम बाय डेथ डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, ऐसे लोग जो मृत्यु को जीत लेते हैं, जिंदगी से परे हो जाते हैं, ऐसे लोग ही मृत्यु को जीत सकते हैं, यानी मृत्यु से डरेंगे नहीं वो और उसे फेस कर पाएंगे। अ फादर कैन नॉट सेव हिज सन, पिता चाहे जितना पावरफुल हो, चाहे उसके पास किसी भी तरह का पावर हो, वो अपने मरते हुए बेटे को नहीं बचा सकता। नॉर किन्समैन देयर रिलेशंस, जो किन्समैन होते हैं, जो रिश्तेदार होते हैं, वो चाहे सगे संबंधी होते हैं, वो चाहे कितने भी पावरफुल हो, वो अपने रिश्तेदार को नहीं बचा सकते। मार्क, याद रखो, while relatives are looking on and lamenting deeply, जब किसी की मृत्यु होती है तो बहुत सारे रिश्तेदार आते हैं, चारों तरफ बैठ कर रोते हैं। जिस समय वो रो रहे होते हैं, उस समय वन बाय वन मोर्टल्स आर कैरिड ऑफ, उस समय उनकी भी मृत्यु निश्चित होती है। आज वो किसी और की मृत्यु पे रो रहे हैं, कल हो सकता है उनकी मृत्यु पे कोई और रोने आएगा। उनकी भी मृत्यु निश्चित होती है, और ये जो डेथ है वो सभी मोर्टल्स को लेके जाएगी एक दिन, जितने नश्वर हैं सबको लेके जाएगी। लाइक एन ऑक्स दैट इज लेड टू द स्लाउटर, जैसे किसी बैल को जब बलि के लिए तैयार किया जाता है, नहलाया जाता है, धुलाया जाता है, उसके कपड़े, एक सुंदर सा उसके ऊपर कपड़ा डाला जाता है, उसको टीका लगाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, सजा संवार के उसको लेके जाते हैं। लेकिन होता क्या है उसका, उसकी बलि चढ़ जाती है। जैसे हमारी जिंदगी, हमारी लाइफ है, हम इसे सजाते हैं, संवारते हैं, ये चाहिए, वो चाहिए, दुनिया भर के पोजीशन चाहिए, लेकिन लास्ट में क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि खूब सुंदर से ट्रक में डेड बॉडी को सजा के, एक बड़ी सी फोटो लगा के, पूरे ट्रक को माला से सजा के, अंत में होना वही है, ले जाके या तो दफना दिया जाएगा या जला दिया जाएगा और अंतिम संस्कार हो जाएगा। जाना सबको एक ही जगह पे है, चाहे वो सामान्य तरीके से जाए, चाहे वो सज संवर के तैयार होके जाए। ठीक उसी तरह से जैसे बैलों की बलि चढ़ती है और एक एक करके उसको बलि वेदी की ओर लेके जाते हैं, तो द वर्ल्ड इज अफ्लिक्टेड विथ डेथ एंड डिके, पूरा का पूरा संसार, अफ्लिक्टेड वर्ड आया था स्टार्टिंग में, अफ्लिक्टेड मतलब प्रभावित है डेथ से, एंड डिके क्षय से, मृत्यु भी होगी, मृत्यु से पहले नुकसान भी होगा, शरीर एकदम बेकार हो जाएगा, चीजें एकदम पुरानी हो जाएंगी, अंत में खत्म हो जाएंगी। देयरफॉर, इसलिए द वाइज डू नॉट ग्रीव, जो बुद्धिमान होते हैं वो मृत्यु पे दहाड़े नहीं मारते, वो मृत्यु पे चीख चीख के चिल्लाते नहीं, उन्हें पता है कि ये होना है। देखा होगा कई लोगों को कितना ब्रेवली फेस करते हैं। नोइंग द टर्म ऑफ द वर्ल्ड, वो संसार के इस नियम को जानते हैं कि ऐसा होना है। नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉर फ्रॉम ग्रीविंग, चाहे जितना रो लो, चाहे जितना दुखी हो लो, विल एनीवन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, किसी को भी मानसिक शांति नहीं मिलेगी। चाहे जितना रो लो, चाहे जितना दुखी हो जाओ, जो मानसिक शांति है वो नहीं मिलने वाली। ऑन द कॉन्ट्ररी, बजाय इसके, मान लो किसी की मृत्यु हो गई, अब इंसान क्या करता है, उसके पीछे अपना खाना पीना सब कुछ छोड़ देता है, अपने शरीर को केयर नहीं करता, दुखों को सहता है। इससे क्या होगा? क्या मरने वाला वापस आ जाएगा? नहीं, वो कभी नहीं आएगा। ऑन द कॉन्ट्ररी का क्या मतलब है? इसके विरोधाभास में अगर ये सब काम कोई करता है तो क्या होगा? हिज पेन विल बी द ग्रेटर, उसकी जो तकलीफ है वो और बढ़ती जाएगी। अभी तक तो मन में तकलीफ थी, मेरा प्रिय चला गया छोड़ के, उसके बाद क्या होगा? नहीं खाएगा तो दिमाग डिस्टर्ब हो जाएगा, यादें नहीं रहेंगी, चीजें याद नहीं रहेंगी, शरीर कमजोर हो जाएगा, चलते समय चक्कर आने लगेंगे। तो ये सारी चीजें, यानी हमारा शरीर जो है वो हमारा साथ छोड़ने लगेगा। और एंड ग्रेटर एंड हिज बॉडी विल सफर, सारा का सारा कष्ट कौन सहेगा? शरीर सहेगा। शरीर का हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब तक जीवित है यही शरीर हमारे काम आने वाला है। ठीक है, इतना ना रो, इतने ना दुखी हो जाओ कि अपने शरीर को कष्ट देने लगो। ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेल, वो खुद बीमार हो जाएगा और उसका चेहरा पीला पड़ जाएगा, शरीर पीला पड़ जाएगा। कहाँ तो उसे दूसरों को संभालना है, तो उसे खुद संभालने वाले चाहिए। एट द डेड आर नॉट सेव्ड बाय हिज लैमेंटेशन, और ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि चाहे वो कितना विलाप कर ले, चाहे वो कितना भी रो ले, जो मर गया है वो मर गया है, वो जा चुका है, वो वापस नहीं आ सकता, उसे वो नहीं बचा सकता।
He who seeks peace should draw out the arrow of lamentation. जिसने भी, he who seeks peace, seek मतलब क्या होता है? खोजना। वह जो शांति की तलाश कर रहा है, पीस मतलब शांति की तलाश, जिसको सच में मानसिक की शांति चाहिए, शुड ड्रॉ आउट द एरो ऑफ लैमेंटेशन, उसे इस विलाप रूपी तीर को, जो कि उसके हृदय में चुभा हुआ है, उसे दर्द दे रहा है, तकलीफ दे रहा है, रुला रहा है, उसको उसे निकालना होगा, अपने मन को समझाना होगा। एंड कंप्लेंट, और दुनिया भर की शिकायतें, हे भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, जबकि उसे पता है कि पिछले साल पड़ोसी के साथ भी यही हुआ था, उनके घर भी ऐसा कुछ हुआ था। तो इस तरह की जो शिकायतें हैं उसको दूर करना होगा। एंड ग्रीफ, और जो अत्यंत दुख है उसे भी उसे त्यागना होगा। ही हु हैज ड्रॉन आउट द एरो, और ऐसा व्यक्ति जिसने इस दुख रूपी तीर को बाहर निकाल लिया है, एंड हैज बिकम कंपोज्ड, और जो कंपोज्ड यानी सॉलिड मन का बन चुका है। कंपोज्ड मतलब क्या हुआ? अपने मन में, जिसको बोलते हैं मेंटली टफ, मेंटली टफ जो हो चुका है, जो इस रियलिटी को, इस सच्चाई को समझ चुका है, उसको एक्सेप्ट कर चुका है, ऐसा व्यक्ति विल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड। सच में ऐसे ही इंसान को मानसिक शांति मिलेगी, सभी दुखों से वो दूर हो जाएगा। ही हु हैज ओवरकम ऑल सॉरो विल बिकम फ्री फ्रॉम सॉरो, जो सभी दर्द को, सभी तकलीफों को जीत लेगा, वही तकलीफों से परे हो जाएगा, यानी तकलीफें उस पर असर नहीं कर पाएंगी। एंड बी ब्लेस्ड, और वही ब्लेस्ड माना जाएगा, ईश्वर का आशीष प्राप्त व्यक्ति माना जाएगा, जो अपने दुखों से, दुखों को, उससे प्रभावित होना जिसने बंद कर दिया, वही इंसान वास्तव में सुखी माना जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी विल कंटिन्यू द नेक्स्ट चैप्टर इन नेक्स्ट डे।